हेलो बच्चों, कैसे सब? उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया होंगे सब। स्वागत करते हैं आपका। बेटा आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 10th क्लास के मैथ का, ठीक है, चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 को, निर्देशांक ज्यामिति। इसकी, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के बेटा सूत्र और बेसिक प्रॉपर्टीज को कवर करा था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 7.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये 3 सवाल दिए हैं। पहला युग्म ये है, दूसरा युग्म ये है, तीसरा युग्म ये है, ठीक है। तो 3 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला देख लेते हैं। देखो, दूरी निकालने बेटा, ठीक है। हम कहेंगे 2,3 बा 4,1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो दूरी को क्या डिनोट कर रहे थे? डी से। और इसके लिए सूत्र क्या बताया था हमने बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये, ठीक है, सूत्र था दूरी के लिए। अब यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो बेटा, अंडर का अंडर x2 माइनस x1, ये निर्देशांक है। तो ये पहला निर्देशांक है, ये दूसरा निर्देशांक है। पहले निर्देशांक में जो पहला नंबर है वो x1, दूसरा नंबर y1। दूसरे निर्देशांक में जो पहला नंबर वो x2 और दूसरा नंबर y2, ठीक है। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो हमारे पास कौन है? x2। x2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ लगा देंगे 4 माइनस माइनस x1। x1 कितना है बेटा? 2, ठीक है। तो होल स्क्वायर प्लस प्लस ब्रैकेट y2। y2 कितना हमारे पास? 1 माइनस y1। y1 कितना? 3, ठीक है, का होल स्क्वायर, सही है। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा। 4 में 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 में से माइनस 1 गया, माइनस 2 का, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 लिख दो, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। बेटा अगर घात समय और आधार में माइनस है तो ये माइनस जाएगा हट, ठीक है। तो माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा? प्लस का 4 होगा, ठीक है। अब 4 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 8। अंडर रूट 8 को लिखा जा सकता है बेटा 2 रूट, ठीक है, 2, ठीक है। तो ये दूरी आ गई। और इसमें क्या लिख देंगे? मात्रक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 रूट 2 मात्रक। इस चीज को नहीं समझ पाए तो आप ऐसे देख लें, रूट 8 है, रूट 8 को लिख सकते हैं बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे, ठीक है, 2 का जोड़ा बन गया, तो जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल देंगे। इसका नहीं बना, इसको अंडर रूट में रहने दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं बेटा, अपना दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। दूसरा है, बिंदु दिए हैं बिंदु -5,7 बा -1,3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो यहाँ दूरी के लिए क्या कहेंगे? डी। और इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी के लिए सूत्र है बेटा। यहाँ पे देख लो, वैल्यू पुट कर दो। x2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 की वैल्यू कितनी? -1। यहाँ पे लगा लो बेटा -1 माइनस माइनस x1। x1 की वैल्यू कितनी? -5 है, -5। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनाते हैं? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। क्योंकि इसको ब्रैकेट बंद करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, अभी कर दे रहे हैं प्लस का 5, ठीक है, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2। y2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 माइनस y1। y1 की वैल्यू कितनी? 7 है, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर। बेटा प्लस 5 में से माइनस 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 में से 3 जाएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर कितना? 16। ऐसे ही -4 का स्क्वायर भी क्या होगा बेटा? प्लस का 16, क्योंकि स्क्वायर से माइनस जाएगा हट, सही है, क्योंकि सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है, ठीक है।
तो 16 और 16 32, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 32, ठीक है। और 32 को लिख सकते हैं बेटा 4 गुणा 4 गुणा 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो जो 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है, 4 का, सॉरी 4 का जोड़ा बन गया, 4 को निकाल देंगे अंडर रूट से बाहर, और 2 का नहीं बना तो 2 को रहने देंगे, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। तो दूरी आ जाएगी 4 रूट 2 मात्रक, कितनी आ जाएगी 4 रूट 2 मात्रक, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये दोनों सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे बेटा। तीसरा सवाल देख लेते हैं, आप नोट कर लिया आपने, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तीसरा सवाल है बेटा अपना, बिंदु ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सूत्र लगा लिया। अब बेटा क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। x2 ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x2 हमारे पास माइनस ए है, यहाँ पे लिख लेंगे बेटा माइनस ए माइनस x1 माइनस x1 की वैल्यू कौन है, ए है, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बेटा हमारे पास माइनस के बी है, माइनस y1 की वैल्यू कौन है, बी है, ठीक है, तो का होल स्क्वायर, सही है। अब अगली स्टेप देख लेते हैं। देखिए बेटा ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जाएगा बेटा जोड़, माइनस ए माइनस का 2a का होल्ड स्क्वायर, इसी तरीके से माइनस बी माइनस के 2b का होल्ड स्क्वायर, सही है। अब क्या करते हैं, देखिए बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, घात समय इसलिए माइनस जाएगा बेटा हट, ठीक है। तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, सही है। अगर यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आई है तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, 2a गुणा 2a, घात 2 ऐसे 2 बार लिख लिए, ठीक है, 2 दूनी 4 और a का ऐसे a स्क्वायर, ठीक है, घात समय इसलिए माइनस जाएगा हट, सही। तो इसी तरीके से, ठीक है, 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b का स्क्वायर, सही है। यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 को ले लेंगे मैं कॉमन निकाल लेंगे, इधर देख लेते हैं, 4 को निकालिए बाहर, अंदर रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, सही है। अब देखिए बेटा 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 4, ठीक है, रूट से बाहर आएगा 2, अंदर रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक में आंसर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा, और प्रश्न नंबर 1 के तीनों प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, ठीक है। इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। करें बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा यहाँ पे एक निर्देशांक 0 0 हो गया, ठीक है, तो इसके लिए हमने सूत्र क्या लिखवाया था, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या था, x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र इसमें लग जाएगा बेटा, सही है। तो ठीक है देख लेते हैं, x की जगह कितना हो जाएगा 36, इसको तो छोड़ ही देंगे, ठीक है, तो 36 हो जाएगा हमारा, ठीक है, x 36 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y कितना हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर, सही है। अब इसको ठीक है देख लेते हैं, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 का वर्ग कर दो, 6 का वर्ग 36, 36 का 6 यहाँ से लगा 3, ठीक है, 3 6 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 हासिल का 39, 39 का 9 हासिल लगा बेटा 3, 3 का वर्ग कर दो, 3 3 9 और 3 हासिल का 12, ठीक है, 1296 इसका वर्ग हो जाएगा, सही है। प्लस 15 का आप लोगों को पता होता है, ठीक है, 225 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, ठीक है बेटा। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो 5 और 6 11, 2 और 9 11, एक हासिल का 12, 2 और 2 4, एक हासिल का, ठीक है, 5 और 1 का 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1521, कितना हो जाएगा 1521, 1521 का, ठीक है, क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो 1521 का वर्गमूल होता है बेटा
39, 1521 का वर्गमूल कितना होता है 39, ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे मात्रक, क्या डाल देंगे मात्रक, ठीक है। अगर किसी बच्चे को 1521 का वर्गमूल समझ नहीं आया तो यहाँ देख सकता है, देखो बेटा 1521, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़े बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालो, इसका गुणा करने से इससे ज़्यादा नहीं हो, तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ डाल दो 3 और यहाँ डाल दो 3 और 3 प्लस में, तो 3 3 9, 15 में से 9 के बेटा 6 बचेगा, उतारेंगे 21, इसको जोड़ दो 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर और यहाँ पे सेम नंबर डालें, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 6 नेम 54, ठीक है, नेम पड़ जाए 6 नेम 54, 9 प्लस में डाल दो 9 नेम 81 का 1 यहाँ से लगा 8, 9 छक 54, 54 और 8 हाथ लिखे, ठीक 62, 621 में से 621 घटाएं कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 39 आया बेटा, 39 तक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को ठीक आप समझ गए होंगे बढ़िया से, इस सवाल को नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल है बेटा अपना, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो संरेखी होने के लिए बेटा हमने, ठीक है, एक कंडीशन बताई थी, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो 0 होता है, ठीक है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ संरेखी, संरेखी बिंदु के लिए, संरेखी बिंदु के लिए, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लो, इसका सूत्र बताया था 1/2 x ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में 31, मतलब y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2, ठीक है, और बराबर में क्या, ठीक है 0, सही है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा अपना 1/2 का 1/2, यहाँ पे सॉरी x1। अब x1 कौन है, ये x1, ये x2 और ये x3, ये y1, ये y2 और ये y3। तो x1 कौन है हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 रख लो, ठीक है। फिर कौन है बेटा y2, y2 कितना है हमारे पास 3, तो 3 माइनस y3, y3 कितना -11, -11। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना लेगा प्लस, तो यहाँ से ठीक है प्लस कर दो, इसको माइनस को हटा दो 11, ठीक है, प्लस प्लस x2, x2 कितना हमारे पास 2, यहाँ 2 रख लो बेटा, ब्रैकेट y3 कितना हमारे पास -11 माइनस y1, y1 कितना हमारे पास 5 है, 5 लिख दो, प्लस x3 कितना हमारे पास -2 है, यहाँ माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो यहाँ से ठीक है माइनस कर दो, ठीक है 2 कर दो, माइनस का 2 आ गया। फिर कौन है y1 कितना है 5, यहाँ पे 5 लिख दो, माइनस y2 कितना है 3, यहाँ 3 लिख दो, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट और बराबर में 0, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तब संरेखी हो जाएगा, नहीं आया तो संरेखी नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, 1/2 का बेटा 1/2, 11 और 3 जोड़ दिए 14 हो गया, 11 3 14, 14 की ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या तो गुणा कर देंगे, तो 14 एकम 14, यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है, प्लस अभी चिन्ह नहीं लगाएंगे, -14 अभी ऐसे ही रहना, ठीक है, -14 सॉरी -11 -5 माइनस के 16 और -16 की, ठीक है, प्लस 2 से गुणा करें तो 16 दूनी 32, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस के 32 हो जाएंगे, -32, ठीक है। ऐसा यहाँ पे देख लेते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा प्लस का, लेकिन प्लस 2 की -2 से गुणा, तो 2 दूनी 4, माइनस के 4 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, -4, ठीक है, और बराबर में क्या 0। अब माइनस माइनस जोड़ लेंगे, -32 -4 -36, तो 1/2 14 माइनस के 36 बराबर में 0, 36 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 22, तो 1/2 गुणा माइनस का, ठीक है 22 बराबर में क्या 0, 2 से 22 कटेगा, 2 एकम 2, 11 दूनी, ठीक है 22, 11 बार में, तो यहाँ आ गया माइनस का 11 और इधर आ गया बेटा 0, तो -11 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ठीक है संरेखी नहीं होंगे, कहेंगे -11 बराबर नहीं है 0, अतः
बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी आपकी समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेंगे। अगला सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा चौथा सवाल है अपना, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस त्रिभुज की हमें ठीक है पहचान करके बताना है ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं अभी। ठीक है, ये एक त्रिभुज बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर ये बेटा त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसकी दो भुजाएं ठीक है बराबर आएंगी, कोई सी भी दो भुजाएं बराबर आ सकती हैं। ठीक है, बराबर आएंगी। ठीक है, तो हम निर्देशांक डाल लेते हैं 5, -2, ये ए पर डाल देते हैं 5, -2। ठीक है, निर्देशांक आप चाहे कहीं पे भी डाल सकते हैं, इस वाले निर्देशांक को यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, हमने यहाँ डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 6, 4 को जहाँ मर्जी आप डाल दो, या तो यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, कोई फर्क नहीं है। तो 6, 4 डाल दिया हमने बी पे, 6, 4 डाल दिया बी पे, और सी पे डाल दिया 7, -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, दूरी। त्रिभुज की भुजा ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, तो ए बी की दूरी के लिए सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। देखिए हम किसकी निकालना है, ए बी की, ए बी, ए में जो कुछ होगा वो x1 y1, बी में जो होगा वो x2 और y2 होगा। तो हमें चाहिए x2, x2 कितना हो जाएगा 6 माइनस x1, x1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 4 माइनस y1 कितना -2, माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 लिख देंगे का स्क्वायर। सही है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, 6 और 4 और प्लस 2 6, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 36 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बेटा 37, अंडर रूट में 37 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा जी, ठीक है ए बी हो गया हमारे पास अंडर रूट 37 मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम बी सी देख लेंगे, बी सी की दूरी, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हमें यहाँ ध्यान देना है बी सी, पहले बी है बाद में सी है। तो देखिए बेटा बी का जो निर्देशांक होगा वो x1 y1 और सी का जो होगा वो x2 और y2 होगा। पुट करो वैल्यू, x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना बेटा 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना -2 माइनस y1 कितना बेटा 4 का स्क्वायर। 7 में से 6 घटाएंगे बेटा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस लगा लो, -2 -4 माइनस के 6 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे -6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ नोट कर लेंगे, एक तो एक रहेगा, -6 का स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, घात समय इसलिए माइनस जाएगा हट, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, अंडर रूट में 37 मात्रक। तो हमारे पास बी सी आ गया। अब हम ठीक है सी ए निकाल देते हैं, सी ए की दूरी, और इसके लिए सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे सी पहले है ए बाद में है, तो ये x1 y1 कहलाएगा और ये x2 और y2 कहलाएगा। ठीक है,
क्योंकि सी ए, पहले सी है बाद में ए है। तो सी के निर्देशांक x1 y1 और ए के निर्देशांक x2 y2। तो हमें चाहिए x2 मिल जाएगा हमें 5 माइनस x1 कितना 7 का होल स्क्वायर प्लस प्लस बाई टू कितना हमारे पास माइनस का 2 माइनस बाई वन कितना -2। तो माइनस, ठीक है, जे और माइनस जे मिलके क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस, और बाई वन की वैल्यू कितनी है -2। तो ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से ठीक है इसको +2 लिख दो का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। 7 में से 5 जाएगा -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 में से +2 हटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0। तो बेटा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 को, ठीक है, √2 बाहर निकाल सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, ठीक है 2, क्योंकि 4 को लिख देंगे 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, जोड़ा बनेगा 2 का, 2 बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। तो हमारे पास सी ए आ गया 2 मात्रक, ठीक है। अब सवाल पूछ रहा था समद्विबाहु त्रिभुज के, ठीक है, शीर्ष हैं कि नहीं है। तो समद्विबाहु के लिए बेटा हमने कंडीशन बताई थी, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो जाएं, तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ ए बी और बी सी, ए बी भी √37 आई है और सी ए भी कितनी आई है, सॉरी बी सी कितनी आई है √37, दोनों बराबर आई हैं। तो कह देंगे यहाँ ए बी बराबर बी सी, ठीक है, बराबर नहीं है सी ए बराबर नहीं है, दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो ए बी बराबर है बी सी बराबर सी, ये नहीं है, यह है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष बताना था, ठीक है बेटा, हो गया। उम्मीद करते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बेटा आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।